हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। अगर आप एक बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हैं जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स और कसावट वाली फिल्म मेकिंग आपको आखिर तक बांधे रखे, सांसें ऊपर नीचे करते रहे, तो सुडल द वोर्टेक्स जरूर देखिएगा। ये एक तमिल भाषा की वेब सीरीज है जिसके 8 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहे हैं और हिंदी डब मिलाकर इसे 30 हिंदुस्तानी और विदेशी भाषाओं में रिलीज किया गया है। इसे लिखा और क्रिएट किया है विक्रम वेधा से मशहूर हुई निर्देशकीय जोड़ी पुष्कर गायत्री ने। हिंदुस्तानी OTT की दुनिया ने अभी तक कई सारे जॉनर्स में बढ़िया हिंदुस्तानी सीरीजें हमारी नजर की हैं, लेकिन हू डन इट एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कायदे की मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर वाली शानदार सीरीजें हमारे यहाँ आपको बहुत कम मिलेंगी। ऐसी तो शायद बहुत ही कम मिलेंगी जो हिंदुस्तानी यथार्थ में रची बसी एकदम देसी कहानी कहती हो और स्टोरी टेलिंग तथा सस्पेंस एकदम इंटरनेशनल लेवल का रखती हो। फिर चाहे वो ब्रॉडचर्च हो, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन हो या फिर द मिसिंग, जो मेरी नजर में बेहद बेहद बेहतरीन हू डन इट है, यानी कि खूनी अपराध किसने किया ये आपको सीरीज के आखिरी क्षणों से पहले पता चलेगा ही नहीं। हू डन इट के साथ एक मसला ये भी है कि किसी फिल्म में 2-2.5 घंटे के लिए सस्पेंस बनाकर रखना फिर भी रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन किसी 8-10 एपिसोड लंबी सीरीज में बहुत मुश्किल, जहां आपको 6-8 घंटे के लिए अपने दर्शकों को लगातार बांधे और उलझाए रखना होता है। तब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ चतुर, बेहतरीन और लेयर्ड राइटिंग ही काम आती है, जो खुशकिस्मती से सुडल के पास काफी हद तक मौजूद है। इसकी कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे की है जहां सबको लगता है कि वो बाकी सबके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक दिन इस हिल टाउन की एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और साथ ही एक लड़की भी गायब हो जाती है, जिसके बाद शक की सुइयां कई लोगों पर रुकते हुए ढेर सारे दबे छिपे राज खोलती है। ब्रॉडचर्च और द मिसिंग जैसी उम्दा सस्पेंस थ्रिलर्स की ये खासियत रही है कि वे दर्शकों के सामने कई सस्पेक्ट्स पेश करती हैं, हमें उलझाती हैं, डिसेप्शन का एक उम्दा खेल हमारे साथ खेलती हैं और आखिर में जब अपराधी को पकड़ती हैं तो हम दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। सुडल इन दोनों सीरीजों के बराबरी तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये सब करने में सफल रहती है और हम दर्शकों को खूब छकाती है, धीरे धीरे अपनी दुनिया स्थापित करती है। शक की सुइयां देर तक एक जगह रोक कर रखती है और इस दौरान बतौर दर्शक हम अपना दिमाग खूब दौड़ाते हैं कि आखिर अपराधी है कौन। हालांकि अगर आप मेरी तरह खूब हू डन इट देखते रहे हैं तो लगभग 5वें-6वें एपिसोड तक पहचान जाएंगे कि अपराधी कौन है, लेकिन फिर भी कई दर्शकों के लिए इसका मेजर सस्पेंस तभी खुलेगा जब सीरीज उसे खोलना चाहेगी। कुछ लूप होल्स भी शर्तिया सीरीज में हैं, जिनकी यहाँ स्पॉयलर्स के डर से बात नहीं की जा सकती, लेकिन सीरीज में इतनी सारी खासियतें हैं कि आप कमियां आसानी से नजरअंदाज कर भी सकते हैं। इसकी सिनेमेटोग्राफी भी बेहद उम्दा है और खासकर जिस तरह ये देवी पूजा के दौरान दौड़ते भागते दृश्यों को कोरियोग्राफ करती है वो एकदम शानदार है। कई दिनों तक याद रहने वाले इन विजुअल्स के साथ साथ चलता बैकग्राउंड स्कोर भी काफी प्रभावी है और ज्यादातर वक्त हर सस्पेंस को बढ़िया अंदाज में एलिवेट करते चलता है। कहानी के स्तर पर भी सिर्फ हू डन इट वाले एस्पेक्ट पर ही पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि लोकल पॉलिटिक्स, धर्म, अंधविश्वास, लोगों का भगवान पर अति का विश्वास, टूटे हुए परिवार, आपसी मतभेद और अपराध तथा अविश्वास जैसी कई दूसरी इंसानी फितरतों को भी मुख्तलिफ किरदारों के माध्यम से दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। सीरीज की एक ये भी खासियत है कि हर किरदार का कैरेक्टर आर्क वेल थॉट आउट है और कई छोटे बड़े किरदार होने के बावजूद स्क्रिप्ट उन्हें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है। इस पर कलाकारों का अभिनय भी बेहद शानदार है और पुष्कर गायत्री की राइटिंग और कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग को इस सीरीज के सभी कलाकार बहुत बढ़िया तरीके से पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। खासकर सबसे ज्यादा भागदौड़ करने वाले सब पुलिस इंस्पेक्टर बने एकदम इंटेंस काथिर, कठोर इंस्पेक्टर बनी श्रेया रेड्डी, अपनी बहन को तलाशने घर लौटी ऐश्वर्या राजेश और जिद्दी यूनियन लीडर बने पार्थिबन राधाकृष्णन। इन सब का काम मिलकर सुडल को आखिर तक दम साध कर देखी जाने वाली सीरीज बनाता है। हू डन इट जॉनर में कुछ कायदे का देखना हो जो मूडी हो, एटमॉस्फेरिक हो, एक डिस्टर्बिंग मगर जरूरी मुद्दे पर बात करता हो और सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल लेवल की हू डन इट वाली राइटिंग दिखाने के साथ साथ हिंदुस्तानी मिट्टी में भी गहरे रचा बसा हो, तो सुडल को एक मौका देकर देखिए। मेरी तरफ से इस बढ़िया सीरीज को बेझिझक 3.5 स्टार।
इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है, कुछ वैलिड क्रिटिसिज्म्स भी हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी खास यहाँ बताना स्पॉइलर हो जाएगा और आपके लिए इसे देखने का मजा खराब कर देगा। इसलिए इसके रिव्यू में बस इतना ही। आप भी बिना ज्यादा जाने इस सीरीज को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखने के बाद नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सीरीज आपको कैसी लगी। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।